है एवरीवन। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर लीड कोड का 33, सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। तो बेसिकली क्वेश्चन हम आइए समझते हैं, फिर देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास एक सॉर्टेड एरे है जो कि रोटेटेड है दिया हुआ। फॉर एग्जांपल ये एक सॉर्टेड एरे है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और इसमें वैल्यू 0 1 2 4 5 6 7 है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और ये रोटेटेड नहीं है। अब अगर हम इसे किसी भी पॉइंट पे रोटेट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे अगर इस पॉइंट से अगर हम रोटेट करते हैं, तो रोटेट करने का मतलब है कि इसको उठा के यहाँ ले आए और इसको इधर ले गए, ऐसा। लाइक अगर हम इसे मतलब अगर हम इसे लिखने का कोशिश करेंगे तो बेसिकली अगर इस पॉइंट से रोटेट करेंगे, इस पॉइंट को अगर हम पिवट पॉइंट बोलेंगे कि जहाँ से हम इसे रोटेट करने वाले हैं, तो ये जो 3 है ये उठ के यहाँ आ जाएगा और ये ऐसे इधर शिफ्ट हो जाएगा, लाइक ऐसे चले जाएगा। तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो वैल्यू इस तरह से हो जाएगा लाइक 4 5 6 7 0 1 2, राइट। तो ये रोटेट हो गया। अब ये इनपुट में दिया रहेगा, हमें एक कोई सा भी एक एरे दिया रहेगा, सॉर्टेड एरे, वो इनपुट में दिया रहेगा। और कौन से पॉइंट से रोटेट हो रहा है, कितनी बार रोटेट हुआ है, ये नहीं दिया रहेगा। सिर्फ दिया रहेगा कि ये एक सॉर्टेड एरे है जो कि रोटेटेड है किसी भी पॉइंट से। और उसमें मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। एक दूसरा टारगेट दिया रहेगा कि ये अगर मान लीजिए ये मेरा टारगेट है, अगर ये t = 0 है, तो मुझे इस एरे में बताना है कि 0 का इंडेक्स क्या है। तो इसमें 0 का इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4, तो आउटपुट मेरा 4 हो जाएगा। अब अगर हम टारगेट में अगर मान लीजिए 3 दिया हुआ है, तो 3 इसमें नहीं है, तो मुझे रिटर्न -1 करना है। और ये दिया हुआ है कि इस इनपुट में सारे नंबर जो होंगे वो यूनिक होंगे। अब अगर दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल यही है मेरा सॉर्टेड एरे। अब इसे अगर मैं रोटेट करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसे यहाँ से रोटेट करना चाह रहा हूँ, यहाँ से रोटेट करेंगे तो ये दोनों वैल्यू आगे आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, यानी कि 6 7 ये हो जाएगा, 0 1 2 4 ऐसा हो जाएगा। अब अगर बोलेंगे कि मुझे 2 कहाँ पे है, अगर टारगेट मेरा 2 दिया हुआ है, तो 0 1 2 3 4 मेरा आउटपुट रिटर्न हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। और क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट ये है कि सारे वैल्यू यूनिक है और रोटेटेड है, ये गारंटी है कि रोटेटेड है। अब मुझे फाइंड करना है, और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि मुझे जो फाइंड करना है, मुझे लॉग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में फाइंड करना है। लॉग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब मुझे बाइनरी सर्च लगाना है इसमें, मुझे लीनियर सर्च में नहीं फाइंड करना है। लीनियर सर्च में तो बहुत इजी हो जाएगा, स्टार्ट करेंगे और एंड तक जाएंगे और खोज लेंगे, वो नहीं करना। मुझे बाइनरी सर्च लगाना है इसमें, इस वाले एरे में, जो कि एग्जैक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, कुछ पार्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कुछ पार्ट जहाँ से रोटेटेड है वहाँ से। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है जो कि हम बाइनरी सर्च लगा पाए। और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, आप ऐसे सोचिए कि अगर ये कहा जाए कि अगर ये, तो पहले हम जान लेंगे कि बाइनरी सर्च क्या होता है, 1 मिनट में ब्रीफ में जान लेंगे। तो अगर मेरे पास एक इनपुट दिया हुआ है इस तरह से 0 1 2 4 6 7 फॉर एग्जांपल, इसमें मैं बोलूँगा कि मुझे 6 फाइंड करना है, तो मैं स्टार्टिंग से एंड तक नहीं लूप चलाऊंगा कि यहाँ पे 6 है या नहीं, यहाँ पे 6 है या नहीं। मैं इस सॉर्टेड प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा, इसके फीचर को यूज़ करूँगा। तो मैं क्या करूँगा कि एक मैं लेफ्ट पॉइंटर रखूँगा यहाँ पे, एक मैं राइट पॉइंटर रखूँगा यहाँ पे, और मैं दोनों का मिड फाइंड करूँगा। अगर मिड मेरा ये निकलता है, तो मैं मिड का वैल्यू चेक करूँगा कि जो मुझे खोजना है, क्या खोजना है, 6 खोजना है। तो अब 6 जो है वो मिड पॉइंट में जो वैल्यू है 2, उसके बराबर है या उससे बड़ा है या उससे छोटा है। अगर उसके बराबर होगा तो इसी का इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, सिंपल। अगर 2 फाइंड करना होता है तो 2 का इंडेक्स रिटर्न कर देते हैं। अब अगर इससे बड़ा है, तो अब मुझे पता है कि ये नंबर सॉर्टेड है, तो ऑब्वियसली इसके इधर हाफ में तो होगा ही नहीं, हमेशा इसके इधर हाफ में ही मिलेगा। 6 नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, बट अगर चांस है तो इधर ही है, इधर तो होगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, अपना लेफ्ट पॉइंटर को शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे,
और इस दोनों के बीच में चेक करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे, इस मिड पॉइंट पे देखेंगे वैल्यू आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो इसका हम इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। तो ये बाइनरी सर्च है। इसमें क्या हो रहा है कि हर बार इनपुट जो भी मेरा साइज है उसको हम हाफ करते जा रहे हैं, हम हाफ करते जा रहे हैं, तो आधे को छोड़ते जा रहे हैं, आधे में खोज रहे हैं, फिर उसके आधे को छोड़ रहे हैं, आधे को में चेक कर रहे हैं। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा log ऑफ n हो जाता है, n नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो सर्चिंग एरिया है वो हमेशा हाफ होते जा रहा है, तो इसलिए log ऑफ n बेस 2 हो जाएगा। तो ये बाइनरी सर्च है। अब इस क्वेश्चन में कैसे लगेगा बाइनरी सर्च, ट्राई करते हैं देखने का। देखिए अब हमें ये पता है कि हम इसे पूरे एक जो इनपुट दिया हुआ है, जैसे ये एक इनपुट है 4 5 6 7 0 1 2, ये पूरा का पूरा एक सॉर्टेड एरे नहीं है, राइट। अगर हम इसे स्टार्ट से एंड तक देखें तो ये सॉर्टेड एरे नहीं है, इसका कुछ पार्ट सॉर्टेड है, लाइक यहाँ से यहाँ तक पार्ट सॉर्टेड है और ये वाला पार्ट सॉर्टेड है, टोटल पार्ट सॉर्टेड नहीं है। तो टोटल में हम बाइनरी सर्च लगाने का कोई सेंस नहीं बनता हमारा, तब हमें मिल नहीं पाएगा। अगर हम ये मान के चलेंगे कि पूरा का पूरा एरे सॉर्टेड है और उसमें हम बाइनरी सर्च लगाने लगेंगे तो नहीं मिलेगा, राइट, वो पॉसिबल नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इस वाले में 1 ट्राई करेंगे खोजने का, एक लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे रखेंगे, एक राइट पॉइंटर यहाँ पे रखेंगे, मिड में चेक करेंगे क्या है 7 है, तो हम ये समझेंगे कि 7 है और मुझे 1 खोजना है, तो 7 1 जो है 7 के लेफ्ट में ही होगा, राइट में हो ही नहीं सकता है, राइट, बट यहाँ पे तो राइट में है, तो हम डायरेक्ट स्ट्रेट अवे बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते। तब हम क्या करेंगे, लेकिन हमें ये पता है कि ये स्टिल सॉर्टेड है, इन अ सेंस सॉर्टेड है, नॉट होली सॉर्टेड है, बट इसका पार्ट सॉर्टेड है। यानी कि अगर ये पार्ट अगर हम देखें तो ये पार्ट सॉर्टेड है और ये पार्ट सॉर्टेड है, राइट। तो कौन से पार्ट से सॉर्टेड नहीं है, ये वाले पार्ट से सॉर्टेड नहीं है। अगर इस इंडेक्स को लेंगे तो ये वाले पार्ट नेक्स्ट वाले से सॉर्टेड नहीं है, राइट। या अगर इस इंडेक्स को लेंगे तो इस इंडेक्स से पहले वाला पार्ट का ये पार्ट सॉर्टेड है और इससे इधर का पार्ट सॉर्टेड है। हमें बस यही चीज पता करना है कि कहां से सॉर्टेड नहीं है। अगर हमें ये पता चल जाए या चल जाता कि अगर मान लीजिए कि यहां से सॉर्टेड नहीं है या यहां से सॉर्टेड नहीं है, तो हम इतना तो हमें पता है कि इसके इधर का जो पॉइंटर के इधर का जो वैल्यू होगा ये सॉर्टेड है। अब अगर ये सॉर्टेड है तो इसमें हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, जो भी टारगेट मुझे फाइंड करना है, और ये वाला पार्ट सॉर्टेड है तो इसमें हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं कि कौन सा टारगेट फाइंड करना है, राइट। तो अगर हम वो जो पॉइंट है जहां से उसका सॉर्टिंग प्रॉपर्टी खत्म हो रहा है, लाइक यहां से हमने रोटेट किया है, वो पॉइंट अगर मुझे पता चल जाए तो मेरे लिए काम इजी हो जाएगा, राइट। अगर वो पता चल जाएगा तो हम एरे को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और दोनों अलग अलग पार्ट अपने में सॉर्टेड है, ठीक है। अब हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, सिंपल। तो अगर मुझे ये पता चल जाएगा कि ये एक सॉर्टेड एरे है और मुझे टारगेट क्या फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल मुझे टारगेट फाइंड करना है 1, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये एक सॉर्टेड है, ये एक सॉर्टेड है। अब हम चेक करेंगे ये जो मुझे 1 है, पहले हम देखेंगे अब इन दोनों में से किसमें आ सकता है, ये हमें जानना है, राइट। 2 अलग अलग सॉर्टेड एरे मिल गया, हमें किसमें आ सकता है। अब ये पता है कि ये सॉर्टेड है, तो इसका जो हाई पॉइंट होगा और इसका लो पॉइंट होगा, ये जो वैल्यू आ रहा है हम चेक कर सकते हैं 1 इन दोनों के बीच में लाई करता है कि नहीं। अगर लाई नहीं करता है तो हम इस वाले पार्ट में बाइनरी सर्च लगाएंगे। अब अगर मुझे 1 की जगह मुझे अगर 5 फाइंड करना होता तो हम ये चेक करते कि इसमें लाई कर रहा है कि नहीं, इस वाले पार्ट में नहीं लाई कर रहा है तो हम इसमें लगाएंगे बाइनरी सर्च। ओवरऑल मुझे बाइनरी सर्च ही लगेगा, राइट। अब ये जो फाइंड करना है इस पॉइंट को फाइंड करना है, ये फाइंड करने में कितना टाइम लगेगा, ये फाइंड करने में भी मुझे बाइनरी सर्च से ही मुझे पता करना है कि ये कहां से चेंज हो रहा है, कहां से वैल्यू इसका कम हो रहा है। तो मुझे 2 पार्ट करना है, मुझे उस पिवट पॉइंट को पता करना है बाइनरी सर्च में, और अगर जब पता चल जाएगा तब मुझे ये चेक करना है जो टारगेट है वो कौन से पार्ट में लाइक कर रहा है। जिस पार्ट में लाइक कर रहा है उसमें हम बाइनरी सर्च लगा देंगे, सिंपल। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा क्या होगा, O ऑफ log n है, ये पिवट फाइंड करने में लगेगा और सर्च करने में लगेगा O ऑफ log n। तो ओवरऑल क्या लगेगा 2 log ऑफ n, यानी कि ओवरऑल
log ऑफ एनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा, दैट्स इट। अब ये जो वैल्यू है, अब इसमें मुझे वो पिवट पॉइंट कैसे मैं पता करूं? तो पिवट पॉइंट पता करने के लिए मैं बाइनरी सर्च का ही टेक्निक्स यूज करूंगा, या यूं कह ले कि मैं डिवाइड एंड कॉन्कर भी कह सकते हैं, उसे मैं पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, फाइंड करने की कोशिश के लिए क्या करूंगा, मैं एक लेफ्ट लूंगा पॉइंटर, एक राइट पॉइंटर लूंगा, राइट। अब मैं जब लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर ले रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसका मिड पॉइंट निकाल रहा हूं। मिड पॉइंट मेरा जो भी निकलेगा, फॉर एग्जाम्पल मिड पॉइंट मेरा ये निकला। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये नहीं पता है कि ये इसके हाफ में, लाइक जो पॉइंट जो जहां से चेंज हो रहा है, जहां से वैल्यू चेंज हो रहा है, जो पिवट पॉइंट है, वो पिवट पॉइंट जो है वो कहां पे, ये मुझे नहीं पता करना, ये पता करना है, ये मुझे नहीं पता है। तो अगर इस मिड पॉइंट के इस हाफ में वो पिवट पॉइंट होगा, अगर इस हाफ में पिवट पॉइंट होगा और इस हाफ में नहीं होगा पिवट पॉइंट, तो इसका मतलब कि इसका जो लो है और ये जो मिड है, ये वैल्यू इससे छोटा होगा, करेक्ट, क्योंकि रोटेट नहीं हुआ इतने देर में, इतने बीच में रोटेट नहीं हुआ है। लेकिन अगर इसके और इसके बीच में देखेंगे तो ये वैल्यू इससे इस राइट से बड़ा है, तो इसका मतलब इस हाफ में मेरा रोटेशन है, इस हाफ में मेरा पिवट पॉइंट है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बाय डिफॉल्ट वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है अरे, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। यानी कि अगर हम कोई एक पार्ट लेंगे, उसका लेफ्ट और राइट अगर हम कंपेयर करेंगे, अगर उसमें अगर लेफ्ट राइट से छोटा है, यानी राइट लेफ्ट से बड़ा है, तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। लेकिन जिस पार्ट में लेफ्ट राइट से बड़ा हो गया, इसका मतलब उसके बीच में कहीं छेड़छाड़ हुआ है, उसके बीच में कहीं पिवट पॉइंट है। यही टेक्निक मुझे यूज करना है इसमें। तो इस केस में हम देखेंगे इन दोनों के बीच में कोई नहीं है छेड़छाड़। अब इसका मतलब प्रोबेबिलिटी है कि इन दोनों के बीच में ही होगा मेरा पिवट पॉइंट। तो अब इन दोनों के बीच का मुझे पिवट पॉइंट निकालना है। तो ऑब्वियसली मैं जब यहाँ पे इन दोनों का बचा था, तो मैं बेसिकली इसको मैं लेफ्ट मानूंगा, इसको राइट मानूंगा, और इन दोनों के बीच का देखूंगा कौन सा पिवट पॉइंट हो सकता है। इसका मिड ये होगा और ये इससे छोटा है, तो ऑब्वियसली ये इसके हाफ में नहीं है। अब इन दोनों के बीच में देखेंगे तो इन दोनों के बीच में ऑब्वियसली फिर यही बचेगा, तो ये मेरा जो होगा ये पिवट पॉइंट हो जाएगा, ये मेरा पिवट पॉइंट निकल जाएगा, ये पोजीशन, यानी कि 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन जो हो जाएगा ये मेरा पिवट पॉइंट हो जाएगा। इसे हम पिवट पॉइंट मान लेंगे। अब हम बस चेक करेंगे कि अगर मेरा टारगेट मान लीजिए 5 है, तो 5 इस हाफ में या इस हाफ में। अगर इस हाफ में तो हम लो इसे मानेंगे और हाई इसे मान लेंगे, और इन दोनों के बीच में हम चेक कर लेंगे, बाइनरी सर्च लगा देंगे। अगर मुझे 1 या 0 फाइंड करना है तो इन दोनों के बीच में हम चेक कर लेंगे बाइनरी सर्च लगा करके कि वो नंबर कौन सा है। बस यही है। तो इसका ओवरऑल कंसेप्ट यही है कि मुझे पिवट पॉइंट फाइंड करना है, जहां से वो रोटेट हुआ है अरे, वो मुझे फाइंड करना है, दैट्स इट। फिर उसे वो मैं फाइंड करूंगा बाइनरी सर्च करके, और फिर जब वो दो अलग अलग मिल गया, उसमें से मुझे कौन से हाफ में, कौन से पार्ट में मुझे खोजना है, वो मैं एक सिंपल इफ लॉजिक से सर्च कर लूंगा, और जिस पार्ट में खोजना है उसमें मुझे बाइनरी सर्च लगाना है। तो 2 बार बाइनरी सर्च लगेगा मेरा, तो ओवरऑल मेरा O ऑफ log n हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आइए इसका कोड देखते हैं और फिर इस एग्जाम्पल को वॉक थ्रू करते हैं। तो हम इस कोड को देखते हैं और समझते हैं कि हम जो मैंने सोल्यूशन बताया था अप्रोच, वो कैसे हम इसे लिख पा रहे हैं। तो मैंने 2 पॉइंटर ले लिया, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट को 0 से इनिशियलाइज कर दिया और राइट जो मेरा है वो 6 हो जाएगा इसका वैल्यू। अब हम इस वाले पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, इस वाले पार्ट में हम जो मेरा पिवट पॉइंट है, जहां से मेरा एरे रोटेट हुआ है, वो पॉइंट हम ट्राई कर रहे हैं फाइंड करने का। वो हम फाइंड करने का ट्राई कर रहे हैं बाइनरी सर्च मेथड से, लीनियरली हम नहीं ट्राई कर रहे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे बेसिकली हम हमेशा बार बार क्या करते हैं, हम लेफ्ट और राइट चेक करते हैं, लेफ्ट राइट से छोटा है कि नहीं, मिड पॉइंट निकालते हैं। तो इस केस में हमारा मिड पॉइंट 3 हो जाएगा, 0 + 6/2। अच्छा, ये जो वैल्यू है लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2, ये इंटीजर फ्लो हो सकता है इस चीज से,
लाइक लेफ्ट प्लस राइट का जो इंटीजर का जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे ज़्यादा हो सकता है, ओवरफ्लो हो सकता है। तो हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं थोड़ा स्मार्टली। हम इसे लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2 ना लिख करके हम इसे लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट डिवाइडेड बाय 2 लिखते हैं। तो ये सेम है मैथमेटिकली, इज जस्ट दैट कि इस राइट माइनस लेफ्ट के वजह से मेरा इंटीजर ओवरफ्लो नहीं करेगा। अच्छा, अब मिड हमें मिल गया 3। अब हम चेक करेंगे जो मिड में जो वैल्यू 7 है वो लास्ट जो पॉइंटर है मेरा, ये मेरा लेफ्ट पॉइंटर ये है, ये मेरा राइट पॉइंटर है, तो ये इससे बड़ा है क्या? इससे बड़ा है। इसका मतलब कि ये जो पोर्शन है ये पोर्शन सॉर्टेड है, और इस पोर्शन में कहीं पे मेरा पिवट पॉइंट है, क्योंकि ये पोर्शन जो है सॉर्टेड नहीं है कंप्लीटली। अगर सॉर्टेड होता तो ये वाला जो पॉइंट था और ये वाला पॉइंट था, तो ये वाला पॉइंट इससे बड़ा होता है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड था। तो यहाँ पे ये फेल हो रहा है, तो इसका मतलब मेरा पिवट पॉइंट इसी एरिया में, इस वाले एरिया में। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट को मिड प्लस 1 कर देंगे, क्योंकि अब मुझे फाइंड करना है कि पिवट पॉइंट कहाँ है। तो लेफ्ट मेरा क्या हो जाएगा, मेरा 4 हो जाएगा। ठीक है, आप फिर से चेक करेंगे, लेफ्ट लेस देन राइट है, मिड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 + 6 डिवाइड बाई 2। अब हम चेक करेंगे नम ऑफ मिड, यानी कि ये जो वैल्यू है ये इससे बड़ा है क्या? इससे बड़ा नहीं है, यानी कि ये जो पोर्शन है ये सॉर्टेड है, यानी कि इसके अंदर पिवट पॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब अब हम क्या करने वाले हैं, हम राइट इक्वल्स टू मिड करने वाले हैं। तो जब राइट इक्वल्स टू मिड करेंगे तो मेरा राइट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हम देखेंगे लेफ्ट इज लेस देन राइट, करेक्ट। तो मिड क्या हो जाएगा मेरा, 4 हो जाएगा। 4 + 5 9 डिवाइडेड बाई 2 4 हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे नम ऑफ मिड इज ग्रेटर देन नम ऑफ राइट। तो मिड क्या रहेगा, 0 है, और राइट क्या है मेरा 5 है, तो ये इससे बड़ा है, यानी कि इस पोर्शन में भी मेरा सॉर्टेड है। तो इसका मतलब पिवट पॉइंट मेरा यही हो गया, यही मेरा पिवट पॉइंट है। अब क्या होगा, लेफ्ट लेस देन राइट फॉल्स है, तो खत्म हो गया। तो मेरा पिवट पॉइंट जो है मेरा ये मिल गया, ये जो है मेरा ये पिवट पॉइंट है, यानी इस पॉइंट से मेरा एरे रोटेट हुआ। तो अब मेरा पिवट पॉइंट हो गया 4। अब मुझे पिवट मिल गया, यानी कि मुझे वो पॉइंट मिल गया जहां से मेरा एरे रोटेट हुआ, यानी उस पॉइंट में अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उस पॉइंट के लेफ्ट वाले पॉइंट में, यानी कि ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन में मेरा एक सॉर्टेड है, और ये वाले पोर्शन में भी मेरा सॉर्टेड है, राइट। तो अब मुझे इन दोनों में से किसी एक में बाइनरी सर्च लगाना है 0 फाइंड करने के लिए। तो हम उससे पहले क्या करेंगे, हम अपने पॉइंटर्स को वापस से रिसेट कर देंगे। तो लेफ्ट को यहाँ पे रख देंगे, राइट को वापस से यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम चेक कर रहे हैं कि जो मेरा टारगेट 0 है वो कौन से पार्ट को बिलोंग कर रहा है, इस वाले पार्ट में फॉल कर रहा है या इस वाले पार्ट में फॉल कर रहा है। वो सिंपल सा इफ चेक से हो जाएगा, टारगेट ग्रेटर देन नम ऑफ पिवट एंड लेस देन राइट। तो ऑब्वियसली इस वाले में फॉल कर रहा है, तो इसका मतलब मुझे इस वाले के लिए बाइनरी सर्च लगाना है। तो अब इस वाले का जो बाइनरी सर्च लगाएंगे तो उसका लेफ्ट और राइट बाउंड्री सेट करेंगे। तो लेफ्ट बाउंड्री मेरा क्या हो जाएगा, यही पिवट हो जाएगा, ये मेरा लेफ्ट बाउंड्री हो जाएगा, और राइट बाउंड्री वैसा का वैसा ही रहेगा। अगर इस वाले पार्ट में रहता, तो मेरा पिवट लेफ्ट बाउंड्री यही रह जाता, और राइट बाउंड्री जो है पिवट -1, यानी कि ये पार्ट में हम सर्च करते हैं। लाइक अगर मुझे 5 सर्च करना होता तो इस केस में मुझे 0 सर्च करना है, तो मेरा ये लेफ्ट और ये राइट बाउंड्री हो जाएगा। और ये जो पोर्शन है ये सिंपल बाइनरी सर्च है उस नंबर को फाइंड करने का, लेफ्ट इज लेस देन इक्वल्स टू राइट। अब इसमें मिड निकाल लेंगे, तो लेफ्ट मेरा 4 है, राइट मेरा 6 है, तो मिड मेरा हो जाएगा 5। तो अब हम चेक करेंगे कि नम ऑफ मिड टारगेट के इक्वल है, नहीं है। नम ऑफ मिड टारगेट से छोटा है, नहीं। नम ऑफ मिड टारगेट से बड़ा है, तो मेरा राइट मिड -1 हो जाएगा, तो राइट मेरा 5 हो गया। फिर से मिड निकालेंगे 4 और 5 का, तो मेरा 4 आएगा। और हम चेक करेंगे कि मिड टारगेट के इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो हम 4 रिटर्न कर देंगे। यहाँ से हम 4 रिटर्न कर देंगे ये वाले पोर्शन से। दैट्स इट। तो मेरा कंसेप्ट ये है कि मुझे पिवट फाइंड करना है, यानी कि वो पॉइंट फाइंड करना है जहां से रोटेट हुआ है,
जहां से मेरा सॉर्टिंग जो प्रॉपर्टी है वो फेल हो रहा है, लाइक नंबर इंक्रीज 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 हो रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नंबर डिक्रीज हो गया, तो इसका मतलब उस पॉइंट में रोटेट हुआ है। तो ऑब्वियसली उस पॉइंट से हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे एरे को, और सर्च करेंगे कि जो टारगेट है कौन से पार्ट में बिलोंग कर रहा है, जिस पार्ट में बिलोंग कर रहा है उसमें बाइनरी सर्च लगा देंगे। तो ओवरऑल मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, इस पिवट पॉइंट को फाइंड करने के लिए log ऑफ n लगेगा, बाइनरी सर्च मेथड ही यूज कर रहे हैं, इनपुट सर्च एरिया को हम हाफ में डिवाइड करते जा रहे हैं, और यहाँ पे भी O ऑफ n log n लगा रहे हैं हम। तो ओवरऑल टोटल हो गया 2 टाइम्स ऑफ O ऑफ log n, तो ओवरऑल मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, ये कोड समझ में आया हो, इसे आप देखिए, प्रैक्टिस करिए और फिर आपको क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट।